मेटा एड्स। देखो मेटा एड पूछ रहा था ना, फेसबुक पेज बनाने बता दिए। पेज बनाने के बाद उसमें तुमको इंस्टाग्राम और पेज कनेक्ट करने सिखा दिए थे, कैसे कनेक्ट किया जाता है फिर बता दिए थे। अब आते हैं, हम लोग मेन टॉपिक है मेटा बिजनेस सूट। तो मेटा बिजनेस सूट क्या होता है? तो देखो, फेसबुक और इंस्टाग्राम कनेक्ट करने के बाद सबसे मेन हो जाता है मेटा बिजनेस सूट। तुम पूछा धीरज कि सर कीवर्ड कैसे ऐड करेंगे। देखो, जब तुम प्रोफाइल बनाओगे ने, तो प्रोफाइल बनाते समय ही तुमको जो बायो लिखोगे ने, बायो में ही तुमको कीवर्ड डालना पड़ेगा। और जो तुम कैटेगरी सेलेक्ट किए हो, उसी कैटेगरी में तुमको सोचना पड़ेगा कि ऐसा कैटेगरी सेलेक्ट करे कि मेरा वीडियो सजेशन में अच्छा दे। वो तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैसा तुम कैटेगरी सेलेक्ट करते हो, कि तुम्हारा बिजनेस जिस प्रकार का उस तरह का कैटेगरी सेलेक्ट करो। कपड़ा का बिजनेस है तो कपड़ा के हिसाब से सेलेक्ट करो, सोना चांदी का बिजनेस है सोना चांदी के बिजनेस को सेलेक्ट करो। कैटेगरी अच्छा नहीं सेलेक्ट करोगे तो गलत ऑडियंस के पास सिग्नल जाएगा, कैटेगरी अच्छा सेलेक्ट करोगे तो सही ऑडियंस के पास सिग्नल जाएगा। जाएगा तो जरूर है, लेकिन अभी जो एआई जो आया है ना, फेसबुक का नया एल्गोरिथम, वो सारा कंटेंट पर डिपेंड करता है। मतलब जितना अच्छा तुम्हारा एसईओ रहेगा, उतना अच्छा तुम्हारा ऑडियंस आएगा। तुम एक काम करो ना, बाहर में तुम किसी बड़े कंपनी के बारे में डिस्कस करो, मोबाइल का खाली लोकेशन ऑन करके। तुम जैसे ही फेसबुक स्टार्ट करो, उसका नाम ऑटोमेटिक दिखने लगेगा, खाली बात करने से। ठीक है, तो ये कनेक्ट होने के बाद तीसरा आ जाता है कि अब तुमको खाली, अब तुमसे कोई पूछ दिया कि बताओ पर्सनल पेज में और बिजनेस पेज में क्या अंतर है। कोई पूछे कि फेसबुक का पर्सनल पेज और फेसबुक पे बिजनेस पेज में क्या अंतर है, तो देखो 5-5 को अंतर तुम लोग बता सकते हैं। पहला नंबर है कि हम फेसबुक पेज में कोई भी पोस्ट डालेंगे पर्सनल में, तो हमारा जो फ्रेंड सर्कल का आदमी है उसी को खाली दिखेगा, वही लाइक कर सकता है, वही शेयर कर सकता है, वही कमेंट कर सकता है। समझ में आ रहा है? दूसरा अंतर है कि फेसबुक में अगर हम पर्सनल पेज में कोई रील अपलोड करते हैं, तो जो हमारा फ्रेंड है उसी को खाली दिखता है। पोस्ट अपलोड करेंगे तो खाली उसी को दिखेगा, सोशल अवेयर नहीं होगा, चाहे तुम कितना अच्छा भी काहे नहीं डाल दो। लेकिन बिजनेस पेज में क्या है कि तुम जैसा बायो लिखोगे, जैसा डिस्क्रिप्शन लिखोगे, टैग डालोगे, उसके हिसाब से तुम्हारा दिखेगा। आया समझ में? ये तुम्हारा जिम्मेवारी है। अब मेटा बिजनेस सूट का क्या काम है कि मेटा बिजनेस सूट का काम है कि फेसबुक पेज मैनेज योर ऑर्गेनाइज एंड फेसबुक कंटेंट। मतलब तुम अपने फेसबुक के मेटा सेट से तुम अपने फेसबुक पेज को मैनेज कर सकते हो। दूसरा, ऑर्गेनाइज कर सकते हो, मतलब कौन कंटेंट कहाँ गया सारा देख सकते हो। तुम अपने कंटेंट को देख सकते हो कि पोस्ट कितना डाले हैं, रील कितना डाले हैं। पोस्ट को शेड्यूल कर सकते हो, रील को शेड्यूल कर सकते हो, कंटेंट को शेड्यूल कर सकते हो। जैसे सोनी रुचिका साड़ी का काम कर रही है, अब उसको 2 दिन शादी में जाना है, तो उसका काम तो बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगला पैसा दे रहा है 15,000 महीना। तो अगला पैसा दे रहा है ना 15,000 महीना, तब तो काम को क्या करेंगे, वहां पर हम वीडियो वीडियो बनाकर शेड्यूल करके छोड़ सकते हैं, है ना? ये चीज कर सकते हैं। तो सारा कंटेंट को तुम फेसबुक पेज से मेटा बिजनेस सूट से मैनेज कर सकते हो। इंटरव्यू वगैरह में पूछेगा
कि मेटा बिजनेस सूट का क्या काम है, तो मैनेज कर सकते हो। दूसरा है इंस्टाग्राम अकाउंट, कनेक्ट विथ इंस्टाग्राम प्रोफाइल, तुम क्या कर सकते हो, इंस्टाग्राम से कनेक्ट कर सकते हो वहां पर ही। तीसरा है एड्स चला सकते हो, तुम मेटा बिजनेस सूट से ही एड चला सकते हो। हाँ, दोनों में चलेगा, इंस्टाग्राम में भी और फेसबुक में भी। हाँ, प्रोफेशनल नहीं होता, वो तो बनाना ही पड़ेगा, वहीं से कनेक्ट हो जाएगा, तुम्हारा फेसबुक पेज से क्रिएट हो जाएगा। पिक्सल आईडी लगा सकते हो, पिक्सल आईडी का क्या काम है, ट्रैक द वेबसाइट कन्वर्जन एंड ऑडियंस इनसाइट्स। पिक्सल आईडी का क्या काम है, जैसे हम अपना ऐड चलाएं, ऐड चला के वेबसाइट पर ट्रैफिक भेज दिए, आज का मेरा वेबसाइट पर 340 आदमी आया है, तो हम अपना क्या किए कि ट्रैफिक कहाँ भेज दिए, वेबसाइट पर। तो पिक्सल आईडी से क्या कर सकते हैं, हम ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है। टीम मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट का मतलब हम क्या कर सकते हैं, काम बांट सकते हैं, कि हम इसको बोल दिए, तुमको इसको आईडी दे दिए, बोले तुम क्या करो कि पोस्ट डालो, उनको दे दिए तुम वीडियो डालो, तुमको दे दिए तुम पोस्ट रील स्टोरी लगाओ, तो हम एक ही से बहुत सारे आदमी को दे सकते हैं। एनालिटिक्स, एनालिटिक्स का मतलब क्या होता है, तुम सारा चीज दे सकते हो, इनसाइट्स, कि मेरा फेसबुक पेज पर कितना आया, इंस्टाग्राम पेज पर कितना आया, किस पोस्ट पर कितना विजिट किया, क्यों विजिट किया, सारा चीज देख सकते हो। चाटेगा। हाँ, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, एकदम बाद में फोन करिएगा, है ना। यहाँ तक समझ में आया। अब किसी को मन में कोई डाउट आ रहा है तो पूछो पहले। पिक्सल आईडी का काम है, ये बताओ कि तुम फेसबुक से में ऐड चलाया, अब फेसबुक से ऐड चला के तुम ट्रैफिक अपना वेबसाइट पर भेज सकते हो। देखो, जब हम लोग फेसबुक में ऐड चलाते हैं ना, तो दो तरह का ऐड, दो तरह का होता है, एक होता है योर सोर्स, एक होता है मेटा सोर्स। योर सोर्स का मतलब होता है तुम्हारे द्वारा जो दिया गया एलिमेंट है, प्रोडक्ट है, वो योर सोर्स हुआ, और जो मेटा दिया है उसको बोलेंगे मेटा सोर्स। जैसे वेबसाइट तुम्हारा रहेगा, ऐप तुम्हारा रहेगा, अदर एक्टिविटीज तुम्हारा रहेगा, तो वो अदर सोर्स हुआ। अब मेटा सोर्स का मतलब जो मेटा दिया है, चाहे व्हाट्सअप, चाहे वीडियो, ये सब मेटा दिया। तो तुम अगर अपना ट्रैफिक फेसबुक से वेबसाइट पर भेज रहे हो, तो तुम फेसबुक कैसे ट्रैक करेगा कि हाँ ये वाला ऑडियंस हम तुम्हारे पेज में भेजे, हम भेजे। अब जैसे तुम बोला कि सर हमारा भाई डिजिटल ये वेबसाइट डेवलपमेंट करेगा, है ना, तो तुम बोला कि सर हमको कमीशन नहीं दीजिएगा 10%, बोला हाँ देंगे, तो कैसे, तो कमीशन के लिए आईडी बनाना पड़ता है, तुम आईडी में जब तक नाम नहीं जुड़वाओगे तब तक तुमको कमीशन नहीं मिलेगा। ये वो लड़का बोला हम 6 लड़का लाए कमीशन दीजिए, बोला कौन है तुम्हारा लड़का, बोला ये सब मेरा लड़का है, तो उससे पूछे तुम इसको जानता है, बोला नहीं, बोला कि हाँ बोल देता भी तो भी तुमको पैसा नहीं देते, क्योंकि आईडी बनवाना पड़ता है, बिना आईडी में नाम चढ़ा ले पैसा नहीं देते। ऐसे तो कोई बोले हम इसको भेजे, हम उसको भेजे, हम उसको भेजे, दीजिए 2000। तो वही चीज है पिक्सल आईडी, कि वेबसाइट पर जो ट्रैफिक भेजा है फेसबुक, उसको ट्रैक कैसे करेगा कि हम किसको भेजे थे, उसके लिए आईडी क्रिएट करना पड़ता है, उसी आईडी को पिक्सल आईडी बोलते हैं। वो होता है फेसबुक में, वो बताएंगे। और बोलो कहाँ कंफ्यूजन है। देखो, सब बना के रखे थे। पर्सनल पेज में सोशल इंटरेक्शन होता है, एक्सेस ऑफ पेज होता है, नो एड्स, नो फॉर बिजनेस, तुम लोग पढ़ा चुके हैं लेकिन हम बना चुके हैं। मतलब पर्सनल पेज में फायदा क्या है कि सोशल इंफॉर्मेशन इंटरेक्शन तुमको मिलेगा और पेज को एक्सेस कर सकते हो, लेकिन इसमें इसका हानि क्या है
कि तुम ऐड नहीं चला सकते और बिजनेस के लिए नहीं है ना। पर्सनल पेज बनाने के लिए क्या क्या जरूरत होता है? ईमेल आईडी का और फोन नंबर का, है ना। सारा दिया हुआ है, ये सब तो तुम लोग बता चुके थे। ये तो पूरा दिया हुआ, नोट्स हम दे देंगे, चिंता मत करो, तुम ही लोग के लिए बनाए हैं। 4 घंटा लगा ये बनाने में हमको, कल 8 बजे से लेकर 12 बजे रात तक बनाए हैं पूरा। दूसरा है, देखो पर्सनल अगर तुम्हारा रहेगा तो सोशल और पर्सनल ठीक है, लेकिन तुम ऐड नहीं चला सकते उससे। दूसरा, अनलिमिटेड पेज मैनेजमेंट तुम्हारा रहेगा, तुम एक ही पर्सनल पेज से बहुत सारा पेज क्रिएट कर सकते हो। बेसिक एनालिसिस साइट रहता है, लेकिन टीम कंट्रीब्यूशन नहीं होता पर्सनल में, लेकिन इसमें बिजनेस में मार्केटिंग कर सकते हो, फुल एड मैनेजमेंट है, फुल कंट्रोल डैशबोर्ड रहेगा, एडवांटेज पर्सनल टूल्स रहेगा, सारा कुछ तुमको दे देगा। तुम्हारा भैया बोला था कि ज्वाइन करेंगे रे, कहाँ ज्वाइन किया? हाँ, नहीं 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 किया, है ना। अब देखो, ये तुम्हारा देखो बिजनेस, ये फेसबुक है, ये पर्सनल पेज है ना, और ये मेटा बिजनेस सूट है। ये देखो, है ना। दोनों में अंतर दिखाते हैं। ये देखो है पुराना मेरा वाला, और ये है नया, दोनों कैसा दिखता है देखो। तो यहाँ से पोस्ट डाल सकते हो, पोस्ट डालने सिखाए थे ना, रील डालने, स्टोरी डालने, सब सिखा चुके थे पहले। कोई भी कोई भी नोटिफिकेशन आएगा ना, कोई भी नोटिफिकेशन आएगा, देखो कोई भी नोटिफिकेशन आता है ना, तो यहाँ तुमको दिखेगा ये नोटिफिकेशन सब। कोई तुमसे मैसेज किया, कोई बात किया, कुछ किया, लाइक किया, कमेंट किया, सब देखो यहाँ दिखता है। 185 आदमी देखा है ये वाला पोस्ट, है ना। तो यहाँ से नोटिफिकेशन में देखिए, यहाँ से ऐड चला सकते हो एड्स मैनेजर से, है ना। कंटेंट प्लानर तुम्हारा यहाँ पर है, ये इनसाइट्स देख सकते हो, कितना आदमी देखा, कितना आदमी नहीं देखा, ये पूरा देखो दिखा रहा है। ये फेसबुक का है, ये देखो इंस्टाग्राम का है, इंस्टाग्राम में दिखा रहा है। टोटल 49,000 आदमी व्यू गया है। 7 जुलाई से 3 अगस्त में 49,000 आदमी मेरा देखा है ना। इतना आदमी इंटरेक्ट किया, 156 को नया फॉलोवर बढ़ा है, देखो 156 फॉलोवर बढ़ा है नया, है ना। जो भी पोस्ट डाले हैं वो कितना आदमी देखा है, 185, ये नहीं कोई देखा, ये देखो 204 आदमी देखा। सारा तुमको इनसाइट्स देखो दिखा रहा है। कोई प्लान तुम बनाया है वो प्लान तुमको दिखा देगा। लीड तुम्हारा कितना आया है, लीड तुम्हारा दिखा देगा। टोटल देखो 72 लीड आया है ना, वो दिखा देगा। कोई तुमको मैसेज किया है तो वो तुमको दिखा देगा।
सारा बिजनेस सूट में ही दिखाता है ना। तो ये पूरा दिखाता है। मैं इनबॉक्स में तुमको मैसेज वाला सब दिखाएगा। तुम यही से नहीं यूज करती है। यहाँ दिखाता है कितना नंबर है, फोन नंबर सब दिखाता है। ये देखो अपना नंबर सब डाला है, राहुल कुमार, है ना। ये सब देखो मैसेज में दिखाएगा। ये देखो लीड सेंटर है, लीड में सारा दिखा देगा। देखो जैसे इस पर क्लिक करें आलोक कुमार, देखो दिखा देगा उसका ईमेल आईडी। ये सब क्वेश्चन पूछे थे। क्या आप टोड एनिमेशन सीखने में फैसला किए हैं यूट्यूब चैनल के लिए? क्या आपके पास कोई ड्राइंग का अनुभव है? नो। क्या आप पहले कोई एनिमेशन का सॉफ्टवेयर यूज किए? नो। आपको कोर्स करना चाहिए ऑनलाइन या ऑफलाइन? तो लिखा ऑनलाइन। सीखने के बाद आप एनिमेशन क्या हासिल करें? यूट्यूब चैनल। आपका नाम क्या? आलोक कुमार। ये नंबर है, ये इसका ईमेल आईडी है, ये इसका ईमेल आईडी है, ये इसका नाम है, इसका व्हाट्सअप नंबर है। सब देखो डिटेल्स आ गई। अब इसको तुम समझ, ये वही लड़का है जिसको इंटरेस्ट है एनिमेशन सीखना है। अब अगर तुम बेच पाते हो तो बेचो, दम है तब। क्योंकि इतना सारा क्वेश्चन आंसर देने के बाद अगर नहीं ज्वाइन करवा पा रही है तो इसके अंदर कमी है या टीचर के अंदर कमी है। क्योंकि तुमको अगर नहीं एनिमेशन में इंटरेस्ट है तो इतना बड़ा फॉर्म भरेगा तुम? भरेगी रे? नहीं नहीं। तो इतना बड़ा फॉर्म कौन भरता है? उसको इंटरेस्ट है। अब तुम बेचो। अब वहां पर बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। किसी को टाइम पसंद नहीं पड़ रहा है, किसी को टीचर का लैंग्वेज समझ में नहीं आया, कोई पढ़ा लेकिन उसको बुझाया ही नहीं। अब तुमको बुद्धि लगाना है। इसको टारगेट दिया जाता है ना। पैसा कितना आया वो दिखाएगा, है ना। समझ में आया? तो सारा इंसाइट तुमको मेटा बिजनेस सूट में दिखाता है। हो गया। तो स्टेप सब लिख दिए हैं। अब आ जाता है, एक दो स्टूडेंट नोट्स मांग रहा था कि सर हमको नोट्स दे दीजिए फेसबुक का। ठीक है बना देंगे। ये बता दिए। अब टूल्स के बारे में जानो, समझ लो कि टूल्स जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। कि फेसबुक का बहुत सारा टूल्स होता है। अगर तुम्हारे पास टूल्स ही नहीं रहेगा तो तुम ऐड नहीं चला पाओगे। अब ऐड नहीं चलाओगे तो कस्टमर नहीं आएगा। तुमको सबसे पहले ये जानना होगा फेसबुक पेज बनाना, बिजनेस पेज बनाना, इंस्टाग्राम से कनेक्ट करना, वो सब कर लेता है। जिसको कुछ नहीं आता वो भी कर लेता है, यूट्यूब से देख देख के बन गया पेज। हम फोन करता है ना क्लाइंट को, क्या बोलता है रे आयुष?
ये बात कर रहा है क्लाइंट से अभी 1 हफ्ता से। अब क्या जवाब देगा, तुम बोलो तो। चला देखा, गधा हुआ। ये सब जगह में क्या होता है, एक्सपीरियंस हमारी कंपनी है ना 8-9 लाख खर्चा कर चुकी है आज तक एड्स के ऊपर। हाँ, एक्सपीरियंस है इसके पास, और हम लोग आपको वारंटी देते हैं कि मतलब गारंटी देते हैं एनर्जी एनसीआर में कि आपको 50 की लीड हम लोग मंथली निकाल के दे देंगे। और इतना तो सुन लेते ना सर, तो फिर इंटरेस्ट खुद दे देता। समझा? उसको समझाओ कि सर घर में भी तो मीट भात बन सकता है, लेकिन चंपारण होटल में आदमी क्यों खाता है? आप अपने से बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम जो रेट निकाल के देंगे वो आप थोड़ी निकाल पाइएगा। बहुत ज्यादा माथा दर्द देने लगा। चश्मा नहीं पहन पा रहे हैं, क्या बोला था माथा दर्द दे रहा है सुबह में? ये वो लड़का बोला माथा दर्द दे रहा है क्या सर आपका? टूल्स फॉर फेसबुक एड्स, टूल्स। तो ये देखो फेसबुक एड्स का टूल्स है। दिखा रहे टूल्स। बहुत आगे चल गए। देखो सबसे पहले है कि डिजाइन करने के लिए तुमको यूज करना है कैनवा या एडोबी एक्सप्रेस या फोटोशॉप। डिजाइन करने के लिए तुमको अगर कुछ भी डिजाइन करना है, जैसे पोस्ट बनाना, रील बनाना, वीडियो बनाना, ये सब करने के लिए तुमको यूज करना पड़ेगा क्या चीज? कैनवा या एडोबी एक्सप्रेस या फोटोशॉप, कुछ भी। तुम इससे क्या कर सकते हो कि डिजाइन क्रिएट कर सकते हो अपने ऐड के लिए, अपने पोस्ट के लिए, है ना? है ना? तो डिजाइन के लिए कैनवा या एडोबी एक्सप्रेस, ये दोनों यूज कर सकते हो। दूसरा क्या है? कॉपी राइटिंग के लिए, जैसे फेसबुक का एड्स कॉपी लिखना या डिस्क्रिप्शन लिखना या कैप्शन लिखना, इसके लिए तुम चैट जीपीटी या कॉपी डॉट एआई का यूज कर सकते हो। चैट जीपीटी से लिखवा लो या कॉपी डॉट एआई से लिखवा लो। रिसर्च करने के लिए कि किस कीवर्ड पर ऐड हमको चलाना है, किस इंटरेस्ट पर हमको ऐड चलाना है, उसको करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? सेमरस से या कीवर्ड टूल्स डॉट आईओ से या answerpublic.com से निकाल सकते हो, है ना? हेलो, हाँ बोलिए। हाँ सर, हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा, आपको जिस लैंग्वेज में अच्छा लगेगा उस लैंग्वेज बता देंगे। ठीक है सर, है ना? तो सेमरस से, जैसे मान के चलो कि
आयुष का मिठाई का दुकान है, दूध बेचता है, दूध से बना के मिठाई बेचता है। तो हमको ये भी निकालना पड़ेगा ना भाई कि किसको मिठाई खरीदना है, किसको दूध खरीदना है, किसको मिठाई खरीदना है। और जिसको मिठाई खरीदना है उसको दूध बेच दिए, जिसको दूध खरीदना उसको मिठाई बेच रहे हैं, तो कस्टमर नहीं लेगा, भड़क जाएगा। तो उसको निकालने के लिए सेमरस का यूज करते हैं, है ना। और नहीं तो keywordtools.io का, और नहीं तो answerpublic.com का, है ना। सीआरएम के लिए मतलब ऑटोमेशन के लिए बहुत सारा है। अब जैसे पैबली कनेक्ट है, ऐसे लिखा हुआ EISNC, जोको, हब्स, सीआरएम, ऐसे पैबली कनेक्ट का हम यूज करते हैं। तो पैबली कनेक्ट अच्छा है, सस्ता है और अच्छा है, इसका यूज कर सकते हो। टारगेटिंग करने के लिए कि भाई इंटरेस्ट निकालना, बिहेवियर निकालना, डेमोग्राफी निकालना के लिए तुम astargeting.com या इंटरनेट एक्सप्लोरर का यूज कर सकते हो। किसको ऐड हमको दिखाना है, किसको ऐड नहीं दिखाना है। बोल, हाँ आ रहे हैं सर 5 मिनट में, ठीक है। हेलो, हाँ बोलिए सर, जो है उनको बोला। हाँ बोलिए, बोल रहा हूँ। तो ये वाला 7 बजे वाला मीटिंग के लिए उनको फोन कर दो ना, अरविंद सर को। हाँ ठीक, ठीक है। astargeting.io या इंटरनेट एक्सप्लोरर का यूज कर सकते हो, ठीक है। और एड्स क्रिएशन एंड मैनेजमेंट, है ना। एड्स को मैनेज के लिए मेटा एड्स मैनेजर या एडी एक्सप्रेस का यूज कर सकते हो, लेकिन यही अच्छा है एड्स मैनेजर। आइए ना सर, आइए नहीं सर। हाँ उसको आज बोले थे हम, तुम प्रसादिया नहीं लाया। तो इसका यूज कर सकते हो डिजाइन बनाने के लिए कैनवा या एडोबी एक्सप्रेस, कॉपी राइटिंग के लिए चैट जीपीटी या copy.ai, रिसर्च करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है तो सेमरस, keywordtools.io या answerpublic.com। और सीआरएम के लिए पैबली कनेक्ट, और चाहे EISNC, जोको, hubspot.com, सीआरएम बहुत सारा होता है। सीआरएम मतलब होता है कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट। मान के चलो कि हमको कोई, मेरा कोई ऐड देखा, ऐड देख के मेरा फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद हमको टाइम है कि बैठ के उसको रिप्लाई करेंगे, तो ऑटोमेटिक वो मेरे सीआरएम में जाएगा। सीआरएम एक सॉफ्टवेयर है, ये मेरे सीआरएम है, मेरा डेटा सारा चला गया इनके पास। ये ऑटोमेटिक हमारा व्हाट्सएप एपीआई से मेरा कनेक्टेड है, और उसमें सारा हम अपना डेटा फीड करके रखे हैं, ऑटोमेटिक उसके व्हाट्सएप में जाना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आया। keywordtool.io, जैसे कि इसका काम क्या है, मान के चलो कि मेरा डिजिटल मार्केटिंग का इंस्टीट्यूट है, और हम चाहते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में किसको किसको इंटरेस्ट है, कितना आदमी है जो डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहता है। तो adstargeting.io में जाके तुम क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो कि कितना आदमी को इंटरेस्ट है जिसको डिजिटल मार्केटिंग सीखना है। तो बस खाली डिजिटल मार्केटिंग लिख के एंटर कर दो। जैसे एंटर करोगे ना, तो यहाँ पर तुमको निकाल के दिखा देगा इंडिया में कि देख लो, डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए 237 मिलियन आदमी है जिसको डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, जिसको अभी सीखना है वर्तमान में। अभी तुम्हारे अंदर दम है तो तुम इसको कन्वर्ट करो, अपना प्रोडक्ट बेचो। नहीं दम है तो मत बेचो। सारा तुम्हारी लैंग्वेज पर है और तुम्हारे प्रोडक्ट पर है। लैंग्वेज जितना अच्छा, उतना ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट बिकता है, ठीक है। ये फेसबुक का मास्टर आदमी है, मतलब इनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं, बस अभी सीखने के लिए हम इनको बुलाए हैं। बस इतना बता देते हैं। अब फनल बिल्डर का मतलब क्या होता है कि जैसे हम अपना लैंडिंग पेज बनाए, तो सारा कस्टमर को अपना लैंडिंग पेज पर नहीं बुलाएंगे। देखो ये मेरा लैंडिंग पेज है ना। हाँ सोनी, हाँ हाँ, तो बोले तो अरविंद सर को बोलने के लिए बोल दो। अच्छा अच्छा ठीक है, हम देख लेते थोड़ी देर में, ठीक है।
फिर कोई लड़का बदमाशी कर दिया, फिर मेरा एडवा बंद हो जाएगा। देखो जैसे ये लैंडिंग पेज है ना मेरा, तो इस लैंडिंग पेज से खुद को तुम वर्डप्रेस में बना सकते हो, नहीं तो क्लिक फनल एक सॉफ्टवेयर है, एआई सॉफ्टवेयर है, जिससे तुम वेबसाइट बना सकते हो, मतलब लैंडिंग पेज बना सकते हो, है ना। और नहीं तो तुम जो है वो system.io से, system.io एक प्रकार का एआई टूल्स है, जहां से तुम लैंडिंग पेज बना सकते हो, वेबसाइट बना सकते हो, तुरंत बन जाता है। जैसे जो वर्डप्रेस में तुम लैंडिंग पेज और वेबसाइट बना रहे हो ना, वो system.io में भी बना सकते हो, लेकिन उतना सारा फीचर वो नहीं देगा, लेकिन जल्दी बन जाएगा, पैसा तो भी लेगा, है ले। और एनालिसिस करने के लिए तुम ये सब टूल्स को यूज कर सकते हो, और नहीं तो फिर तुम्हारा फेसबुक बिजनेस सूट है, उससे कर सकते हो। ये सारा तुम्हारा यूज होता है टूल्स का। ऐसे बहुत सारा टूल्स है। व्हाट्सएप एपीआई का को टूल्स बताइए सर, एक को बता दीजिए। व्हाट्सएप सॉल्यूशन है आपका, जैसे अभी तो क्रेक नाम करके चला रहे हैं। क्रेक, क्या नाम है? सी क्रैक। ये मोबाइल कोई काम का नहीं है सर, ये आईफोन जो है ना, इसमें कुछ लेता ही नहीं है। क्रैक ऐसे बहुत अच्छा सीआरएम सॉफ्टवेयर, टेली सीआरएम। देखो एगो तो टेलीग्राम आ गया, एगो नया सीआरएम आया है, टेली सीआरएम, बहुत अच्छा है। सीआरएम बहुत प्रकार का होता है। एगो जैसे व्हाट्सएप एपीआई है, जैसे वाटी, WATY, देखो व्हाट्सएप एपीआई है। ये एपीआई का क्या काम होता है ना, जैसे तुम जियो में जाओ, यहाँ पर ही, यहाँ पर जैसे लिखो जियो, है ना जियो, तो ये यहाँ पर जो है ना, तुम कुछ भी इसको रिप्लाई करोगे, जैसे हाई लिखोगे, तो कुछ ना कुछ भी मैसेज तुमको भेजेगा, 1 के लिए दवाएं, 2 के लिए दवाएं, आता है ना, देखा होगा। तो वो उसी को बोलते हैं व्हाट्सएप एपीआई। ये सारा अपने आता है, देखो आ गया, देखो आ गया, पूरा अपने अपने आ रहा है। देखो मीनू आ गया ना। अब क्या चीज करोगे, जो करोगे, ये देखो सेट है ऑटोमेटिक। जैसे हमको चाहिए मेरा सिम कार्ड का स्टेटस बताइए, तो देखो सिम कार्ड का स्टेटस बता देगा, फिर कहेगा फलना चीज के ये दवाएं, देखो बता रहा है, कह रहा है न्यू सिम लेना है, न्यू सिम कर दिए। अब हमको फिर देखो आ जाएगा कि न्यूज कहाँ पर एड्रेस है बताइए, तुम यहाँ व्हाट्सअप करेगा, वहाँ तुम्हारा सिम ले गेट पर खड़ा है, चेक का स्टेटस, देखो आ गया। कह रहा नंबर ले लीजिए, देखो सब अपने हो रहा है। यही सीआरएम का काम है, एपीआई का काम है, व्हाट्सएप एपीआई का। ये अगर नहीं चलाओगे ना, सर्विस बिजनेस के लिए तो बहुत जरूरी है। जैसे हम कोचिंग करा रहे हैं, तो क्लास करवा रहे हैं, तो हमको बहुत जरूरी है। कोई लड़का कोर्स मांगा, तो ऑटोमेटिक कोर्स वहां पर डाल दिए, कि कोर्स मांगा कि हमको एनिमेशन कोर्स चाहिए, तो ऑटोमेटिक एनिमेशन कोर्स चल गया। अब एनिमेशन में जाएगा 2D 3D VFX क्या करना है, तो 2D, तो 2D का कोर्स गया, वहाँ नाम लिखा है 299 रुपया। जैसे ही 299 क्लिक किया, तो पेमेंट QR कोड आ जाएगा, और पेमेंट करेगा, उसकी ईमेल आईडी में चलेगा। कोई हाँ पैसा तो लगेगा। क्या चाहिए ये? सिखाता है थोड़ा सा हाई-फाई जानते हैं। पता नहीं पासवर्ड हम भूल गए, तो बोले भाई भेजो, तो फिर नीचे कुछ भेजा है, उसके बाद ध्यान दीजिए। खाली आपको मोबाइल में यही सब भरल है। यही सब खाली टूल्स है इतना कि जहाँ से खाली
है ना। तो ये सब तुम्हारा टूल्स हो गया है, समझ में। टूल्स क्या करता है, तुम्हारे काम को आसान कर देता है, ऑटोमेट कर देता है। क्या सब बताएंगे? हाँ, अब यह थ्योरी क्लास खाली रहेगा। यहाँ तक समझ में आया? ये देखो यही है, ये बहुत महंगा टूल्स है। देखो कितना महीना ले रहा है ये, 2000 महीना देखो ले रहा है। ये 2000 महीना लेता है। ये भी व्हाट्सएप एपीआई है। मतलब इसमें तुमको मेहनत नहीं करना है ना। अब आ जाता है देखो ओवरव्यू मेटा एड्स मैनेजर। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही है तुम्हारा मेटा एड्स मैनेजर। लेकिन मेटा एड्स मैनेजर से पहले, है ना, देखो मेटा एड्स मैनेजर से पहले मेटा एड्स मैनेजर होता क्या है वो जानो। ठीक है, मेटा एड्स मैनेजर क्या होता है कि मेटा एड्स मैनेजर वो प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम अपने प्रोडक्ट या सर्विस का कस्टमर के पास प्रचार दिखा सकते हैं। फेसबुक से पेज बना सकते हैं, बिजनेस सूट से कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मेटा एड्स मैनेजर से ही प्रचार डाला जाता है। हाँ, ऐड चलाया जाता है। तो इसको लॉगिन करने के लिए तुम यहाँ से भी लॉगिन कर सकते हो मेटा एड मैनेजर से, और नहीं तो डायरेक्ट तुम फेसबुक मेटा एड्स मैनेजर लिखोगे तो भी तुम्हारा लॉगिन हो जाएगा। तो वो फेसबुक का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से ऐड रन किया जाता है। जैसे देखो हम ऐड रन किए हैं, जैसे ये मेरा देखो ऐड है, ये मेरा रन किए हैं। ठीक है, देखो ये रन चल रहा है 2D एनिमेशन कोर्स का, है ना। अब ये इसका कितना पैसा कटा है नहीं कटा है देखना है, तो यहाँ पर जाओ, लिखो मेटा एड्स मैनेजर। देखो कितना कट रहा है, 17 रुपया 60 पैसा। 54 लीड देखो आ चुका है जिसको एनिमेशन कोर्स करना है। तो ये प्लेटफॉर्म भी है मेटा एड्स मैनेजर। तब इसको तुमको एक एक चीज को जानना होगा कि मेटा एड्स मैनेजर में क्या क्या चीज होता है ना। ये पूरा देखो तुमको जानना होगा। जैसे मेरा 95% स्कोर दिखा रहा है, अब यहाँ देखो लिखा रहा है यू कुड लोअर योर कॉस्ट पर क्वालिटी लीड्स 19% वेन यू कनेक्ट द CRM विथ मेटा कन्वर्जन एपीआई। मतलब कन्वर्जन एपीआई के साथ अगर हम मेटा CRM को कनेक्ट कर देंगे तो 19% कॉस्ट और मेरा कम गिरेगा। मतलब 17 रुपया तो जा रहा है ना, ये और हो जाएगा कम, मतलब 16 रुपया कुछ पैसा जाएगा। और इसी को अगर हम अपना व्हाट्सएप पर बुलाते हैं, देखो ये कह रहा है कि अगर आप इसको अपने मैसेज के थ्रू बुलाइएगा तो 24% और कम कॉस्ट गिरेगा। मतलब 12 रुपये 13 रुपये हो जाएगा। वो भी 4 दिन से चला रहे हैं। अगर 14 दिन के बाद चलाएंगे ना, 14 दिन के बाद ऑटोमेटिक इसका मेरा 12 रुपये 11 रुपये हो जाएगा। अगर वो दोनों नहीं कनेक्ट करेंगे तो भी हो जाएगा, क्योंकि ऑडियंस को जो है ना ये समझने लगता है। अभी ऑडियंस को नहीं समझ रहा, अब ऐड बंद कर देंगे तो खत्म हो जाएगा। तो मिनिमम 14 दिन इसका लर्निंग फेस होता है।
देखो मेटा एड्स मैनेजर ऐसे भी जाया जाता है, नहीं तो हेल्प में जाके यहाँ से गो टू द मैनेजर में जाना है। ये देखो ऐसा दिखता है, ठीक है। तो सबसे पहले मेटा एड्स मैनेजर में जाने से पहले सबसे पहला काम होता है तुमको एड्स में जाके यहाँ देखो क्या लिखा, पढ़ो तो। ये सबसे पहला काम, अगर बिलिंग एंड पेमेंट नहीं सेटिंग किया तो तुम्हारा पेज को सस्पेंड कर देगा, पर्सनल पेज को। और एक बार पर्सनल पेज सस्पेंड कर दिया, उसके बाद उस पेज से कनेक्टेड जितना भी पेज रहेगा सब बेकार हो जाएगा। मतलब मेन तो पैसा तुम नहीं लगा रहा है, तो तुम्हारा ही पेज सस्पेंड कर दिया। पैसा डालना जरूरी नहीं है, सेटअप करना जरूरी है। ये जरूरी नहीं कि पैसा पहले डाल दीजिए, नहीं, पैसा बाद में डालिए, लेकिन सेटअप कर दीजिए। बता दीजिए कि हम रोशन सर हैं, हम कंप्यूटर पढ़ाते हैं, मेरा ये एड्रेस है, ये मेरा फ़ोन नंबर है, ये मेरा मोबाइल नंबर है। तो यहाँ से बिलिंग पेमेंट में जाओ, देखो आ गया। अब देखो पेमेंट मेथड यहाँ लिखा रहेगा, और यहाँ पर ऐड पेमेंट मेथड का ऑप्शन रहता है। ये सॉरी, ये नहीं आएगा। यहाँ पर तुमको एक मैनेज एक्सेस का ऑप्शन दे रहा है ना, यहीं पर तुमको दे देगा ऐड करने का ऑप्शन सारा। देखो यहाँ, देखो ये रहा, यहाँ पर से इंडियन रुपीज यहाँ आ नहीं रहा है, मतलब यहाँ तुमको पूरा पूरा डिटेल्स का ऑप्शन दे देगा। कनेक्टेड है ऑलरेडी ना, तो तुमको पूरा डिटेल डालने का ऑप्शन दे देगा। ये सब देखो काम ही नहीं कर रहा है, तो यहीं पर तुमको दे देगा ऑप्शन, ज़्यादा दूर भटकना नहीं है। यही पेमेंट मेथड में जाएगा, और पेमेंट मेथड में ही तुमको एड्रेस, नाम, एड्रेस, बिजनेसमैन सब कुछ तुमको दे देगा। बस जाएगा और डाल दो। यही देखो है ना, यहाँ हम सब डाल चुके हैं। अभी डालने के बाद यहाँ पर ऐड पेमेंट का मोटर ऑप्शन आएगा। अब जो तुम लेना चाहते हो, यूपीआई पेमेंट, यूपीआई तो यूपीआई ले लेना। अब पैसा डालने बोलेगा, नेक्स्ट कर देना। आ गया, पैसा डालो। तो कभी कभी क्या होगा ना, ऐड ब्लॉगिंग लिखाएगा, ऐड ब्लॉकिंग, ब्लॉक है, तो यहाँ पर जाना, अलाउ कर देना यहाँ पर। कभी कभी ऐड ब्लॉक हो जाता है, मतलब पैसा वाला डालने नहीं देता है, तो यहाँ पर ऑप्शन एक आता है, बस उसको डन कर देना, अलाउ करके बस डन कर देना। वो आता है कभी कभी, एप्पल वाला लैपटॉप में आता है। एप्पल में बहुत परमिशन है, ये फलना परमिशन दीजिए, ढेकना परमिशन दीजिए, तब तो ये वाला अगला क्लास बताएंगे। अब थोड़ा जल्दी आइए ना सर, 6:15 तक आइए ना। हाँ ठीक, ठीक है समीर।